दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे। आज आप गोल रोटियां बनाना सिखा दीजिए ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हाय बहू, रिया की रोटी गोल नहीं, कैसी रोटियां बनाई है बहू? क्या सिखाया है तेरी माँ ने? क्या अभी इस घर में जल्दी कटी रोटियां खानी होगी? निर्मला जी ऐसे दहाड़े मार रही थी जैसे सिर पर बड़ा बम गिर गया हो। नई नवेली पोता बहू रेवा आई थी घर में एक हफ्ते पहले ब्याह कर बड़े पोते आज पहली रसोई थी उसकी। डरते डरते सब कुछ बनाया था, इतने सारे व्यंजन की पूरा टेबल भरा पड़ा था उनकी। हाय तौबा सुन रेवा की आंखों में आंसू आ गए। अपने घर में कभी रसोई में कदम नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई का बोझ और ऊपर से माँ दादी का दुलार। संयुक्त परिवार में पली बड़ी रेवा को बड़े नाजों से पाला गया। पिता और सासा के बीच इकलौती लड़की। दादी ने माँ और सासी से संगति से कह दिया था मेरी लाडो ना जाएगी रसोई में। उन्हें क्या पता था कि आज सिर्फ रोटी गोल न होने के कारण उनकी लाडो को इतना सुनना पड़ेगा, जबकि वीडियो देख देख कर ही सारा खाना बड़े जतन और प्यार से बनाया था। उस माँ और सासी से भी पूछ लिया था, लेकिन रोटी बेलना तो अभ्यास की बात थी। एक दिन में कैसे ठीक हो? उसकी आंखों में आंसू देख सासू माँ वसुधा जी अपनी सास से बोल पड़ी, माँ आप सब रोटी देख रही हैं, सारे खाने का स्वाद तो देखिए लीजिए। देखिए ना बहू ने कितना कुछ बनाया खास कर आपके लिए। बिना लहसुन प्याज के मगज और काजू की ग्रेवी वाली पनीर। उम्र के 80 पड़ाव गुजर चुकी सासू माँ को बच्चों की तरह बहलाते हुए बोली, वसुधा जी। निर्मला जी ने प्लेट में परोसी सब्जी को रोटी के टुकड़े के साथ जबान पर धरा तो आंखें चमक उठी। हाय सवा तो बहुत है बहू रिया के हाथों में, देखो कैसा पकाया है ये सारी तारी वाली सब्जी। याद दिला दिया जब मैं नई आई थी सास ने, मतलब तेरी दादी सास ने फरमान सुना दिया कुछ अलग बना के खिलाओ तो जाने। मैं भी जान से लग गई। 50 लोगों का खाना 2 घंटे में बना के धर दिया और ऐसे व्यंजन जो जिंदगी में मेरे ससुराल वालों ने सखे नहीं थे। आज वही दिन याद आ गया, लेकिन फिर भी कहूँगी रोटी गोल नहीं तो देखने का सारा मजा खराब। मुस्कुराते हुए नई बहू को छेड़ा और सारा खाना खत्म कर दिया। घर में सब जानते थे कि निर्मला जी खारा बोलती हैं, लेकिन उनका मन छोटे बच्चे सा साफ था। रेवा अभी उन्हें जान नहीं पाई थी, फिर भी उन्हें खाने को आनंद लेते खाते देख खुश हो गई। खाना खत्म कर रेवा को इशारे से बुलाया। रेवा गई तो उसका हाथ थाम सूम लिया और अपनी पोटली से वह कंगन निकाले जिसका जिक्र भी बहू या बेटी कर देती तो लगता अपनी जान दे देगी। अक्सर दोनों बहुएं और इकलौती बेटी उन्हें सिधाने के लिए कह देती, माँ ये कंगन हमें दे दीजिए, तो सिर उड़ती, क्यों दूँ ये कंगन मेरी मरी माँ की निशानी है। ये खबरदार जो फिर इसे लेने की बात की। आज उस कंगन को इतने आराम से पोता बहू को सौंप मुस्कुरा रही थी। रेवा झुक कर उनके पाँव छू लिए। खुश रहे बिटिया, ऐसे ही परिवार का पोषण करती रहे, परिवार को संभाल कर रखना बिटिया। कहते कहते उन बूढ़ी और सुख सुखी आंखों में नमी आ गई। जियो ने इस परिवार को फलते फूलते देखा था।
आंखों से कुछ बूंदे उनके झुर्रीदार गालों पर लुढ़क आए। रेवा ने उन्हें अपने उंगलियों से पोंछा और जाने कैसी एक ममता का भाव सा उपजा उसके मन में कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब सबने उस कंगन की कहानी कही, उससे तो उसका मन भीग गया दादी सास के प्यार में। माँ, मुझे आज आप गोल रोटियां बनाना सिखा दीजिए। कल मैं दादी जी गोल रोटियां परोसना चाहती हूँ जो विश्वास और प्यार ने मुझे सौंपा है। मैं उसका मान रखना चाहती हूँ। माँ वसुधा जी ने बहू का माथा सूंघ लिया। बेटा, माँ खरा बोलती है लेकिन वह बच्चों की तरह पवित्र है। उनके किसी बात को दिल से ना लगाना। और हाँ, देखना मैं एक दिन में तुम्हें उनकी पसंद की रोटियां बनाना सिखा दूंगी। अगले दिन सभी के साथ दादी जी को थाली परोसी गई। गरम गरम सुंदर रोटियां देख वो हैरान थी। रेवा उन्हें देख मुस्कुराने लगी। रोटी का एक निवाला तोड़ दादी माँ के मुंह में डाला तो बुजुर्ग आंखें से आंसू बहाने लगी। तभी वसुधा जी बोल पड़ी, माँ देखिए तो आज की रोटी गोल है ना। कल दिन भर इसने रोटी बेलने का अभ्यास किया है, सिर्फ आपके लिए। आप बहुत सुंदर रोटी है। मैं जानती हूँ मेरी पोता बहू से अच्छा कोई नहीं है। मैं जानती हूँ, तभी तो अपनी माँ की आखिरी निशानी उसे सौंपी थी। कहते हुए हूँ करके खिलखिला पड़ी, जैसे सभी को बता रही हो कि मेरी नजर पार की है। एक नजर हीरा को पहचान ही लिया।